कल्प भेद से ही परब्रह्म तत्व अनेक अनेक रूप में अवभासित होता है। तो पुराण जो हैं उसमें से 18 पुराण जो हैं उनमें हम लोगों ने सुना है कि श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, और आप महाराज जी कह रहे हैं कि देवी पुराण श्रेष्ठ है, देवी भागवत श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ किसको माना जाए? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, बाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है। पर भागवत शब्द जो कहा है वहां विवेक रखने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 7वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक, ब्राह्मम पाद्म वैष्णवम च शैवलिंगम सगारुडम नारदीयम भागवतमाग्नेयम स्कांद संजितम भविष्यम ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेयम सवातितम वाराहमात्स्यम कौर्मंच ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिषट्। अब इसमें 18 पुराण है। इसमें कहा भागवत, मद्वयम भद्वयम चैव, भ से 2 भविष्य और भागवत। भागवत से किसको ले? तो पहले जानना पड़ेगा कि भागवत से देवी भागवत को लिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि पुराण का लक्षण क्या है? जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन हो, जिसमें सृष्टि के विनाश का वर्णन हो, जिनमें वंश की परंपरा का वर्णन हो, जिनमें 14 मनुओं का वर्णन हो, और जिनमें विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्र हों जो पृथ्वी पर पुण्यात्मा सम्राट हो चुके हैं, वो पुराण है। तो आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत में भी सृष्टि के उत्पत्ति विनाश का वर्णन है, देवी भागवत में भी मनुओं का वर्णन दोनों में है, वंश परंपरा दोनों में है। तो अब क्या किया जाए, किसको माना जाए? कोई किसी से कम नहीं है। फिर किसी ने कहा जो गायत्री से प्रारंभ होता यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवत मुच्यते। भागवत किसे कहते हैं? जिसमें वृत्रासुर के वध का हो वर्णन, आज जिसमें गायत्री का आख्यान हो, गायत्री का विस्तार हो, उसको भागवत पुराण कहना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, पहले श्रीमद् भागवत में जो गायत्री स्मरण है वो बता दें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वहां पर नीचे क्या लिखा? धीमहि। गायत्री में भी क्या है? धीमहि, धिया यह मंत्र है, वो भी गायत्री का अर्थ है वहां। अर्थात गायत्री जो भगवती पराम्बा तत्व है उसी का भाष्य है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत गायत्री का महाभाष्य है। लेकिन देवी भागवत भी कम नहीं, उनका भी प्रथम श्लोक सुनिए।
ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यान प्रचोदयात्। अब आप लोग स्वयं निर्णय करेंगे, ज्यादा स्पष्टता से कहां दिख रहा है गायत्री? यहां पर क्या दिया? धीमहि और प्रचोदयात्, प्रकर्षेण चोदयात्, मेरी बुद्धि को प्रेरित करें भगवान। यहां भी गायत्री। अब फिर प्रश्न हुआ तो महाराज जी दोनों किसी से कम नहीं, तो श्रेष्ठ देवी भागवत या श्रीमद् भागवत? कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, दुर्गम काज जगत दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे सुगम अनुग्रह तुम्हारे। कल्प भेद अर्थात जिस कल्प में पराम्बा स्वरूप में स्थित होकर जब सृष्टि की जगन नियंत्री बनी, वह कल्प है पाद्म कल्प। और देवी भागवत की कथा पाद्म कल्प की कथा है। पाद्म कल्प में भगवती पराम्बा स्वयं इस धराधाम पर प्रकट होकर के और लीला को कार्यान्वित किया। यही कारण है कि उस समय महर्षि व्यास ने भगवती तत्व के जो आख्यान को कहा देवी भागवत में, वह देवी भागवत पाद्म कल्प का होने के कारण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत की कथा सारस्वत कल्प की है। सारस्वत कल्प में वही महाकाली कृष्ण के रूप में जगत का नेतृत्व कर रही थी, तो उसमें जितने चरित्र हैं वो कृष्ण परक हैं, मतलब काली और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बोली जगदम्बा महारानी। इसका मतलब पाद्म कल्प में 18 पुराण में जब भ शब्द का उच्चारण होगा तो भागवत से किसको लेंगे? राधे जी, देवी भागवत को। और श्रीमद् भागवत उप पुराण, मतलब सनत कुमार पुराण, दुर्वासा पुराण, नर्मदा पुराण, कपिल पुराण, वामन पुराण, कालिका पुराण, माहेश्वर पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पाराशर पुराण, मारीच पुराण, वामन पुराण, सनत कुमार पुराण, बृहन्नादीय पुराण, आदित्य पुराण, मानव पुराण, नंदिकेश्वर पुराण, कौरव पुराण, भागवत पुराण, वशिष्ठ पुराण में जो भागवत शब्द है बृहद विवेक नामक ग्रंथ के अध्याय 3 में, उसमें भागवत से जब पाद्म कल्प की बात करेंगे तो श्रीमद् भागवत उपपुराण होगा। और जब सारस्वत कल्प की बात करेंगे तो कृष्ण रूप में जो काली है वो श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ पुराण होगा। और देवी भागवत श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि अन्य छोटे हैं, श्रेष्ठ का मतलब उत्तम, उसमें सारे सिद्धांत रख दिए गए हैं। और उपपुराण देवी भागवत हो जाएगा सारस्वत कल्प। तो इसलिए आप लोग कभी ये भ्रमित न होवें कि कृष्ण छोटे हैं
या काली छोटी हैं वो बड़े हैं, ये अपराध कभी न करें, क्योंकि ये देवी देवता अनेक रूपों में भगवान ही साक्षात हैं, भगवती पराम्बा ही साक्षात हैं, वही शिव के रूप में, वही काली हैं, वही दुर्गा हैं,